हेलो फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग में ही जो हमने पुट खरीदा बहुत अच्छा चला। आपने देखा रहेगा बहुत सारे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स आए। बाद में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हमने दिया कि जब हमारी जो सुपर हिट निफ्टी की स्ट्रैटेजी रहती है या एक्सपायरी स्ट्रैटेजी हम कहते हैं, उसमें से आप थोड़ा ही प्रॉफिट जो है स्ट्रैटेजी में लगाना। स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी बात क्या थी कि मार्केट का डायरेक्शन तो सही निकला, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इतनी बड़ी मूव नहीं मिली तो टाइम डीके के वजह से हमारा प्रीमियम ख़त्म हो गया। बट नेवरदलेस नेट नेट आज भी हम प्रॉफिट में ही रहे। अब आप यहाँ पे सोचते रह गए इतना अजीब थंबनेल आपने क्यों रखा है कि निफ्टी के सर पे डंडा। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख के। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं अपना कुछ भी एडवाइजरी या टिप्स नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर एनालिसिस आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको हर मॉर्निंग में निफ्टी के एनालिसिस या जो एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेड्स कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ये चाहिए तो लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड आइए चलते हैं आज के वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मार्केट क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कल क्या होने वाला है, मार्केट कभी एग्जैक्टली रिवर्स होगा। एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर ने ढूंढ के निकाला है, जिसमें आपको रियल स्ट्रेंथ दिखेगा और आपको पता चलेगा कि यस, इस प्रकार के स्टॉक्स में ही मुझे बाय करना है, ताकि ये दिखाते हैं कि हम ऊपर जाने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए झट से चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अब सबसे पहले एज यूजुअल मैं क्या करूँगा, स्क्रीन चेंज करूँगा, S&P 500 के छोटे से दर्शन लूँगा। S&P 500 नेगेटिव में चल रहा है, बट इतना भी नेगेटिव नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। S&P 500 को हम ट्रेडिंग व्यू में देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। ये हो रहा S&P 500 और ये इसका रहा आवरली चार्ट। और आप अगर देखोगे तो S&P 500 कल कुछ गैप अप से ओपन हुआ था और इट इज़ मेंटेनिंग द गैप। बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि ये एक बड़ा मूव नहीं है। ओके, ये जो मूव है ये इतना बड़ा मूव नहीं है, और यहाँ पे अगर आप सेलिंग प्रेशर देखोगे तो तगड़ा है। तो हम देखना चाहते हैं कि S&P 500 आज कैसे रिएक्ट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेफिनेटली देयर इज़ अ रेजिस्टेंस कमिंग। तो आज का जो S&P का मूव रहेगा वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा, और उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि S&P 500 या ग्लोबल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है। तो S&P 500 के लिए इतना ही। निफ्टी में मुझे बहुत बहुत कुछ आपको वन बाय वन बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आवरली चार्ट ड्रॉ करूँगा। अब आप देखोगे ना, हमेशा हम क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है वो क्या करते हैं कि ऊपर के तरफ से डालते हैं, राइट। बट कभी कभी जो कि रेजिस्टेंस करके एक्ट करता है, बट कभी कभी आप देखोगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी फंटास्टिक एक्ट करता है। आप देखोगे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट को तोड़ दिया, वापस ऊपर चला गया। अब ये एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि रीटेस्टिंग है या यहाँ से सपोर्ट लेने वाला है। सो दिस इज हाउ फंटास्टिक ट्रेंड लाइन वर्क्स। अब निफ्टी के सर पे धंधा, ये कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा देखना। ये ट्रेंड लाइन का ही कंसेप्ट है। सबसे पहले निफ्टी यहाँ पे चल रही थी। ओके, आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वापस नीचे चला गया। ओके, अब यहाँ पे ज्वाइन कर ही नहीं पाई, तो ठीक है, यानी कि ये हमें दिखाना चालू कर दिया निफ्टी ने कि मैं बहुत बेरिश चल रही हूँ। फंटास्टिक। अब
यहाँ से और कुछ ट्रेंड लाइन या बेरिशनेस के जो मूव है वो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आइए ये देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक खास करके सुपर बेरिश ट्रेंड लाइन बनी है। इसका जो स्लोप है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। 51 का स्लोप है, ये नॉर्मली सस्टेन नहीं होता है। अगर मेरा जो ये है 25 से लेके 30 का जो स्लोप है वो बहुत दिन तक नीचे चला जाता है। ओके, 51 का स्लोप इट इज़ डेफिनेटली सुपर बेरिश स्लोप, और बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप देखोगे ये नीचे तो भी गिरेगा। ओके, ये क्योंकि ये सुपर बेरिश स्लोप है, इतना कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल निफ्टी के मुंह के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बुरी न्यूज़ है जिससे कि निफ्टी और नीचे 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 गिरना चाहती है। सो यहाँ पे क्या मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि वक्त आ गया है कि आइदर निफ्टी एक ज़बरदस्त नीचे ब्रेकआउट दे दे, यानी कि ब्रेकडाउन दे दे, या फिर निफ्टी एक अच्छा खासा ये जो 51 डिग्री का ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ के यहाँ पे चली जाए, जो कि ये नॉर्मल स्लोप है। भले नीचे जाना है बट इतना एग्रेसिवली निफ्टी जाना थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, ये दिखा रहा है निफ्टी के सर पे डंडा, और जितनी तेज़ी से अगर ये ऐसे ही निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाई तो आप देखोगे 150-200 पॉइंट निफ्टी आराम से नीचे चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का चक्कर भी आपको समझना पड़ेगा। 51 डिग्री का स्लोप मोस्टली सस्टेनेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत गंदी न्यूज़ है, और आप देखोगे यही कारण है RSI 40 के ऊपर जा भी नहीं रहा है। वेरी बेरिश मार्केट। अब नेक्स्ट क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो। सी ये सब बाइंग प्रेशर है। ओके, और ये इतना पावरफुल बाइंग प्रेशर था कि जैसे ही ये जोन में आई निफ्टी ऊपर चली गई। ओके, बट आप देखोगे ना कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर बायर्स है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग लाइफ में मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि ये नीचे जब भी गिरेगा ना, समझो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। ओके, अब समझो मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, और सडनली कुछ बुरी न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, अब ये वाला बाइंग प्रेशर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पार्ट है ना, इसके पहले ही यानी कि ये जोन में ही मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस होगा। बट बहुत सारे बिगनर्स हैं, इनको ये लगता है कि सब कुछ सही हो गया, अब मार्केट आगे इस तरीके से जाने वाला है। नहीं, ये गलत है, ये बाइंग प्रेशर के वजह से ये हुआ है। ओके, अगर मार्केट डेफिनेटली ये पॉइंट के ऊपर जाता है तो मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया बाइंग प्रेशर था, सब कुछ सही हो गया। बट 90% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा। ये जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे आएगा, वापस थोड़ा सा और नीचे जाएगा, वापस आपको बाइंग प्रेशर दिखेगा। बट अब के बार क्या होगा, ये वाले जो हाई है इसके नीचे आएगा, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा, और एंड में यहाँ पे छोटा सा रिटेस्टिंग, बहुत सारा बड़ा ब्रेकआउट। ओके, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कभी कभी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर जाता है। वेरी फंटास्टिक। आप पिछला जो भी निफ्टी का एनालिसिस देख लो, 5 मिनट में देख लो, 1 घंटे में देख लो, आपको ये कंसेप्ट बार बार दिखाई देगा। ओके, अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है
तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके नीचे लिखना कि यस, अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ निफ्टी बाइंग प्रेशर। ओके, बाइंग प्रेशर कंसेप्ट अंडरस्टूड। सेलिंग प्रेशर का आज नहीं कवर करूंगा, बाइंग प्रेशर में ही जो मज़ा है वो फैंटास्टिक है। अब यहाँ पे एक क्या देखा मैंने, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट है, ओके, अब ये आइदर ऐसा और ऐसा और ऐसा हो सकता है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है, ओके, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। और यहीं पे वापस जाके बायर्स आके ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। ओके, ये पार्ट हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। बट जो सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, ओके, एट द सेम टाइम आप ये भी देख लो, ये इतना जल्दी क्यों आ गया। ओके, अगर इसमें प्रेशर था तो इतना बड़ा मुंह लेके क्यों नहीं आया, ये इतना जल्दी क्यों आ गया। तो हम क्या करेंगे एज अ ट्रेडर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल कंसेप्ट है ट्रेडिंग का। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, और जैसे कि देखो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जब ये हुआ था। ओके, और जब भी इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगी ना, जैसे यहाँ पे हुई थी प्रॉपर क्लोजिंग, क्योंकि ये आवरली चार्ट है, तो फिर मैं इतनी जो बड़ी मुंह है उसको पिक करने को देखूंगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं ये पूरा क्लोज होने दूंगा। ओके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लूँगा। एंड जैसे ही ये क्लोज होगा 18064 के नीचे, तब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो देखो यहाँ पे मुझे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरी लाइन डालूँगा, ओके, जो कि है 17996 की, और ऐसे मैं 17996 तक ये मेरे 60 पॉइंट्स में ट्रेड करूँगा, टेंशन फ्री ट्रेड करूँगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, ना ही ऊपर जाने का टेंशन है, क्योंकि वीकनेस है वो इतना ज़्यादा है कि प्रीवियस लो के नीचे चला गया, आवरली में क्लोज हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। अब ये फास्ट होगा, स्लो होगा, ये लाइव मार्केट में ये करेंगे, बट ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया रहेगा, पता चला रहेगा, तो आप डेफिनेटली एक लाइक तो भी करोगे। अब ये रहा थोड़ा सा आज का ज्ञान जो मैंने जितना मुझे समझा मैंने ये किया। अब आप दूसरा क्या देखोगे, कल जिस तरीके से ये स्लोप बना है, ओके, अगर मार्केट ने कल सबको तोड़ के, ओके, इस लेवल 17951 के नीचे नहीं ऊपर चला गया, ओके, तो ये जो इतने तगड़े बाइंग प्रेशर्स है ना, ये हालत ख़राब कर देगी मार्केट की, क्योंकि आप देखो कितने ग्रीन कैंडल्स। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देना, 18060 के नीचे जो छूटा वो अगर 17951 को क्रॉस कर दिया तो ही मार्केट ऊपर आएगा, नहीं तो ये जो 18K वाले जो है वो इतने पावरफुल है कि ये मार्केट को वापस 18,350 तक भी लेके जा सकते हैं। बट हमेशा कंसेप्ट को याद रखना कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, 18,450 के बाद ही सब कुछ सही हो जाएगा। वो क्रिस्टल क्लियर, यानी कि आपको कोई भी रात में से भी जगा के उठाए कि मार्केट का क्या कंडीशन है, मार्केट कब ऊपर जा सकता है, आपका एक ही सवाल होना चाहिए, 18,450, क्योंकि मैंने मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के चैनल में देखा है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक से चीज़ देखते हैं ना, हमें कन्फ्यूजन होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये फ़ोन बहुत नज़दीक से देखूँगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को थोड़े दूर से देखना है कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में, और ये क्यों एनालिसिस आपको करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको 4 आवर्स में एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अब आपको डिटेल में पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। ओके, अब सबसे पहले आप देखोगे ना,
पिछले ये 4 घंटे की कैंडल्स है। ओके, फंटास्टिक बड़ी कैंडल, फंटास्टिक बड़ी कैंडल, फंटास्टिक बड़ी कैंडल। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पिछली वाली इतनी बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बाद में दोजी हुआ, ऊपर चला गया, और जैसे ही ये रेड कैंडल के ऊपर चला गया, मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। ओके, ये तभी की चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये इतने बड़े सेलिंग प्रेशर के बाद एक दोजी आया है। ओके, अब अगर दोजी आया है, ओके, आप देखोगे यहाँ पे भी दोजी आया है। ये दोजी के आगे अगर आपको कुछ इस तरीके से रेड कैंडल दिख जाए, जो कहाँ तक होनी चाहिए, एटलीस्ट 18050 में 4 घंटे के क्लोजिंग में कल सुबह अगर मॉर्निंग में मार्केट ने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप देखोगे ना ऐसी पावरफुल रेड कैंडल, ऐसी पावरफुल रेड कैंडल आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगी। इसका मतलब है कि मार्केट और 4 घंटे में 17950 कर ही देगा। और यहाँ पे क्योंकि गैप है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, एक्चुअली गैप को हम कैंडल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो ये देखोगे ना ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे ही जाके मार्केट रुकेगा। तो ये जो दोजी फॉर्म हुई है ना, तो मैं कहूँगा जब तक ये दोजी के नीचे, ओके, यानी कि ये जोन के नीचे 4 घंटे में क्लोज नहीं होता है, तब तक बेरिशनेस कंफर्म नहीं है। ओके, 4 घंटे के इसमें आप छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हो, बट जब आपको ये बड़ा ऐसा कुछ मूव कैप्चर करना है, तो आपको चाहिए कि रेड कैंडल एक अच्छी खासी फॉर्म हो जाए 18079 के नीचे 4 आवर्स के चार्ट में। और अगर आपको रिवर्सल भी चाहिए कुछ इस तरीके से, तो आपको चाहिए यहाँ पे कि 4 घंटे होने के बाद, ओके, लगभग 1 बजे तक आपको यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक। जैसे जैसे आप जूम आउट करते हो, आपको सब कुछ चीज़ सही पता चलता है। डेली में आपको देखना है, ये डेली का चार्ट हो गया, डेली में बेरिशनेस अभी भी है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड मोमेंट पे स्पाइक आ गया है। सो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। नेवरदलेस आपको टेलीग्राम चैनल में मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको ये 4 आवर्स वाला भी कंसेप्ट हो, 1 आवर के बाद 4 आवर में जितना अच्छा व्यू मिलता है वो पता चला रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, अगेन स्टिल बैंक निफ्टी एट अ क्रूशियल सपोर्ट। निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी अभी भी इतनी वीक नहीं है। और यहाँ पे देखोगे ना 42,240 का बैंक निफ्टी को एक तगड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गिर गई, ओके, आवरली चार्ट में इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गिर गई, तो आप देखोगे बहुत ही 42,440 के बाद स्ट्रेट अवे आप देखोगे 200-300 पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट का जोन है वो स्ट्रेट अवे 42,000 पे है। तो हो सकता है मॉर्निंग में डायरेक्टली बैंक निफ्टी कहाँ पे अगर नीचे जा भी रही है, इसके भी नीचे चली गई तो 42,000 तक आ सकती है। तो बैंक निफ्टी का मैंने अच्छा खासा एनालिसिस किया। बुलिशनेस कहाँ पे है, डेफिनेटली 42,600 के ऊपर आवरली क्लोजिंग में है। ओके, अब यहाँ पे एक जो स्टॉक है जो मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर ने बताया, लुक एट जमुना ऑटो, हाउ फैंटास्टिक दैट स्टॉक इज। आप देखोगे वापस जमुना ऑटो के सर पे डंडा था, बट इस बार ये डंडे को मार भगाया, और आप देखोगे रिवर्सल होने के बाद वापस ऊपर चला गया। तो मैं कहूँगा ये जो जमुना ऑटो है, अगर 500 के ऊपर चला गया तो अगले 15-20% आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ये बाइंग प्रेशर के नज़दीक है, जो कि बहुत पावरफुल है। यू कैन सी द बाइंग वॉल्यूम्स नाउ।
तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस पता चला रहेगा। टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। आपको कौन सा मार्केट का कंसेप्ट, आज मैंने 3 या 4 कंसेप्ट सिखाए। डंडा सिखाया, बाद में 4 आवर्स का कंसेप्ट सिखाया, बाइंग सेलिंग प्रेशर, असेंडिंग ट्रायंगल नहीं, डिसेंडिंग ट्रायंगल सिखाया। बाद में ये सब जेबी ऑटो का कैसे कंसेप्ट रहता है वो बताया। तो आप में से कौन सा कंसेप्ट आपको पसंद आया मुझे कमेंट करके बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो मॉर्निंग टाइम। वापस ट्रेड करेंगे 9:15 बजे, रेडी रहना। तो हम अच्छा खासा मीन्स मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड करने को ट्राई करेंगे।